नमस्कार। ग्रुप लोक प्रहरी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अफसाना में स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं लेखक केयूर सेता की झलकी अर्थहीन, जिसका निर्देशन किया है हमारे ही मंडली के सदस्य निखिल वर्मा ने। अरे संभल के नीलेश बेटा, गिर जाओगे। अभी तो बुखार से सही हुए हो, फिर से शैतानी चालू। नहीं नहीं चाचा, मुझे कुछ नहीं होगा। बंद करो दौड़ना कूदना, इधर आओ। अरे चाचा, खेलने दो ना। गुस्सा दिलाओगे मुझे? भला मैं आपको गुस्सा होते हुए कैसे देख सकता हूँ? ये हुई ना बात। मुझे पता था, अपने चाचा की बात तू टाल ही नहीं सकता। अरे वाह भाई, आज भी चल रहा है चाचा भतीजे के बीच प्यार। हाँ विकास, तू तो जानता ही है नीलेश ही इस घर की रौनक है, और बड़े भैया के गुजर जाने के बाद ये ही मेरा सब कुछ है। सच में महेश, तुम तो एक मिसाल हो। तुम दोनों का प्यार देखकर लगता ही नहीं कि नीलेश तुम्हारे खानदान की असली औलाद नहीं। बेटा नीलेश, अंदर जाओ, देखो दादी क्या कर रही हैं। देख भाई, जो बात तूने बोली इस बात को दोबारा मत दोहराना। मैं खुद ये बात भूल चुका हूँ कि भैया भाभी ने नीलेश को गोद लिया था। तू तो जानता ही है, खून के रिश्ते से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आपसे मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। चाचा चाचा, दादाजी देखो, न जाने किसको लेकर आए हैं। ये किसका बच्चा है पिताजी? पता नहीं बेटा, गोविंद जी के स्कूल के बाहर जब मैं निकल रहा था तो अचानक से शोर सुनाई दिया। मुझसे नहीं रहा गया, मैं इसको सीधे घर ले आया। देखो ना कितना प्यारा बच्चा है। पिताजी, इस बच्चे को वहाँ किसने रखा होगा? लगता है जो इंसान देखभाल करता होगा उसी नहीं रखा होगा। अब कोई नहीं दिखा तो मैं नहीं रोक पाया अपने आप को, इधर ही ले आया। तो क्या तय किया है आपने? मुझे तो ये लगता है कि हमें इसे रख लेना चाहिए अपने साथ। नीलेश के साथ साथ घर में एक और नया चिराग आ जाएगा। सुमित्रा और बहू, तुम क्या कहती हो? अब यह बेचारा अनाथ बच्चा जाए तो कहाँ जाए। हाँ, हमें इसे रख लेना चाहिए। इस बच्चे को कहीं और छोड़ देने से अच्छा है कि हम ही इसे अपने घर में रख लेते हैं। लाओ पिताजी, मुझे भी दो, मैं भी तो देखूं कितना प्यारा बच्चा है। ले 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 प्यारा बच्चा, क्यों रो रहा भाई? अरे, इसके हाथ में ताबीज। हम इस लड़के को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्या बात है? आप लोग देखते नहीं, इस लड़के के हाथ में ताबीज बंधी है। हाँ तो? इससे ये पता चलता है ये लड़का मुसलमान है। तो क्या हो गया महेश? मैं एक मुसलमान को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकता। ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है? जो समझना हो समझो माँ, लेकिन इस बच्चे को मैं घर में बिल्कुल भी नहीं रखने दूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? अभी थोड़ी देर पहले तू राजी था इस बच्चे के लिए, अब अचानक से बदल गया। हाँ, मुझे पता नहीं था कि ये क्या, बस सिर्फ ये मुसलमान है इसलिए तुझे इससे नफरत हो गई? इसमें इस बच्चे का क्या कसूर? क्या तुम भूल गई माँ? इन्हीं लोगों ने भैया को 92 के दंगों में कैसे मार दिया था। क्या दोस्त था आपके पति का भाभी? बताओ भाभी, क्या गलती थी भैया की? यही कि वो एक ईमानदार आदमी की तरह काम करके घर लौट रहे थे। अब उन्हीं के कातिलों का खून हमारे घर में पलेगा। क्या बकवास किए जा रहा है? ये बकवास नहीं है पिताजी। मेरे हिंदू भाइयों को पता चलेगा कि एक मुसलमान बच्चे को घर में पनाह दी जा रही है तो क्या इज्जत रहेगी समाज में हमारी। तो तुझे उन समाज के लोगों की पड़ी हुई है जो आज तक भेद नहीं कर पाए कि किसके बच्चे का क्या खून होता है, क्या रिश्ते होते हैं, सब भूल गया तू?
मैं अपने समाज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। यानी कि तू नहीं रहने देगा इस मासूम बच्चे को अपने घर में? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे हमेशा रोका है ना सुमित्रा, आज वो बात मुझे सबके सामने इससे कहनी पड़ेगी। नहीं सुमित्रा, तुम नहीं जानती, इसके दिलों और दिमाग में नफरत के बीज गड़ चुके हैं। उनको उखाड़ने के लिए ये बात कहनी पड़ेगी सुमित्रा। ये क्या बोल रहे हैं आप दोनों? एक बात बता मुझे, क्या तू नीलेश से प्यार करता है? अब ये क्या सवाल हुआ पिताजी? अब ये कौन सी बात हुई? नहीं, तू मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ बिल्कुल करता हूँ, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा और नीलेश का प्यार कितना गहरा है। अच्छी बात है बेटा, तो अब मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ जो आज तक मैंने तुझसे छुपा के रखा। क्या है वो बात? यही कि नीलेश का असली नाम इमरान है। क्या आप पागल हो गए हैं पिताजी? ये क्या कह रहे हैं पिताजी आप? मैं जो भी कह रहा हूँ बेटा, सच कह रहा हूँ। ये बात सच है, नीलेश पैदाइशी मुसलमान है, और ये बात हम सब ने तुझसे छुपाई थी आज तक। हम जानते थे कि अगर तुझे पता चलेगा तो तू कभी उसे गोद नहीं लेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? माँ, भाभी, पिताजी, आप क्या बात करते हैं? वह सच कह रहे हैं बेटा। तू जानता है, नीलेश हमें 92 के दंगों के वक्त मिला था। उसके माँ बाप दंगे में मारे गए थे, लेकिन हम लोगों ने तुझे ये नहीं बताया कि वो मुसलमान है। हाँ, हमने तुझसे झूठ कहा कि वो किसी हिंदू के घर का बेटा है। ये मुझे बिल्कुल अब सहन नहीं हो रहा है। इसमें सहन न होने जैसा क्या है? ये जानने की कि नीलेश मुसलमान है, क्या कोई फर्क पड़ेगा तुम दोनों को? क्या तेरे लिए वो अलग या तू उससे अलग है? अरे हम सब तो इंसान हैं, हम सबका वही खून, वही मांस, वही हड्डियां, वही पसलियां, हम सब एक हैं बेटा। सच बात है बेटा। अब यह जानने के बाद क्या तुम दोनों के रिश्तों में कोई फर्क आएगा? नहीं ना। आज तक तुम्हें कोई फर्क लगा? तुम में और नीलेश में फर्क तो किया ही नहीं है उस ऊपर वाले ने। फर्क तो हम इंसानों ने ही किया है, इंसानों में। अगर ये सच नहीं तो क्या तुम में और नीलेश में इतना प्यार पैदा होता? पिताजी, इस छोटे से मासूम बच्चे ने मुझे बताया कि मानवीय रिश्ते क्या होते हैं। आखिर हमने ही तो ये रिश्ते बना रखे हैं। ये जात पात, भेदभाव, ये सब अर्थहीन है, बिल्कुल अर्थहीन। हमने अपना सारा विवेक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनने में झोंक दिया, लेकिन इंसान बनने की कोशिश नहीं की। हम धार्मिक भी तो पूरे नहीं हो पाए। जो हो जाते तो इतने झगड़े ही क्यों होते? साहिर लुधियानवी की नज़्म सुनिएगा, और हो सके तो उसे अपने भीतर भी उतार लीजिए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम अफसाना की झलकी अर्थहीन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।